हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज से हम टीजीटी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो क्लास है ये आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करेगी और आज की क्लास में हम टेक्सोनॉमी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम पीवाईक्यू के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे क्योंकि ये क्लास जो है ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर क्लासेस और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी, की टेक्सोनॉमी क्या है। ऑप्शन गिवन है कि स्टडी ऑफ सेल, कि टेक्सोनॉमी में हम सेल की स्टडी करते हैं। दूसरा है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। थर्ड है हम प्लांट की स्टडी करते हैं। फोर्थ है या फिर हम स्टडी ऑफ एनिमल, यानी कि हम जानवरों का अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली टेक्सोनॉमी होता क्या है कि टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, नेमिंग पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, किसका, ऑर्गेनिज्म का, जिसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो पहला है स्टडी ऑफ सेल, कि सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं साइटोलॉजी, उसे कहते हैं साइटोलॉजी। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अगर थर्ड ऑप्शन देखें स्टडी ऑफ प्लांट, तो प्लांट की स्टडी हम किस में करते हैं, तो प्लांट की स्टडी हम करते हैं बॉटनी में। ओके अब आता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की स्टडी हम किस में करते हैं, हम जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और टेक्सोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर कौन है। इन्होंने मेंशन किया है, किसके फादर पूछे हम, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के जनक कौन है। तो पहला है डार्विन है, लिनेनियस है, मेंडल है या फिर वॉटसन है। तो एज वी ऑल नो कि डार्विन ने क्या दिया था, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्या दिया था, डार्विन ने क्या दिया था, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। या फिर कह सकते हैं ये किस लिए फेमस है, ये फेमस किस लिए है, फेमस फॉर इवोल्यूशन। क्लियर है इतनी बात, सिंपल है। तो ये तो नहीं है। दूसरा है कार्लस लिनेनियस, इनका पूरा नाम है कार्लस लिनेनियस। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब आता है मेंडल। मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट पर काम किया था। ठीक है जी। और वॉटसन का आपने पढ़ा होगा कि वॉटसन ने क्या किया था, नॉन फॉर, इन्हें हम किस लिए जानते हैं, नॉन फॉर डीएनए, नॉन फॉर डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? और मेंडल्स को हम क्या कहते हैं, पी प्लांट पर काम किया था, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो डार्विन फेमस फॉर इवोल्यूशन, कार्लस लिनेनियस फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मेंडल्स फादर ऑफ जेनेटिक्स, और सिंपल वॉटसन हम किस लिए जानते हैं, नॉन फॉर डीएनए। पूछा था कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी के जनक कौन है, फादर कौन है, तो वो है कार्लस लिनेनियस। तो जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। टू पार्ट साइंटिफिक नेम, दो भागों वाला वैज्ञानिक नाम। ओके। थ्री नेम सिस्टम, तीन नामों वाली प्रणाली। थर्ड है ओनली प्लांट नेम, सिर्फ प्लांट पौधों के ही नाम आते हैं। ओनली एनिमल्स नेम, केवल जानवरों का नामकरण। तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये क्या है, ये है टू पार्ट साइंटिफिक नेम। क्लियर है? क्या है, टू पार्ट साइंटिफिक नेम। जैसे ह्यूमंस का अगर मैं बात करूं, जो नेम होता है वो होता है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो ये क्या है, ये टू पार्ट है साइंटिफिक नेम के, यानी कि दो भागों वाला वैज्ञानिक नाम। क्लियर है इतनी बात? तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, कि क्या सीक्वेंस है। ठीक है जी, टेक्सोनॉमिक श्रेणी का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है डोमेन, ठीक है, किंगडम,
किंगडम, ये ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन यहां से आते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सो ये क्या है, ये सीक्वेंस है किसका, टेक्सोनोमिक हायरार्की का। ठीक है, कि सबसे पहले आता है डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, जीनस, स्पीसीज। ऑप्शन देख लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे। डी ऑप्शन देखते हैं, किंगडम, ठीक है, स्पीसीज नहीं, सबसे पहले क्या आता है, स्पीसीज से पहले भी क्या आता है, किंगडम, और जो स्पीसीज आता है वो सबसे लास्ट में है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। चलो जी, दूसरा देखते हैं जीनस, तो जीनस स्पीसीज से पहले आता है, ये भी हो गया गलत। सेम आपको दिख जाएगा, ये स्पीसीज पहले, जीनस बाद में, ये भी गलत। बचा कौन सा ऑप्शन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, एंड दैट इज अ करेक्ट सीक्वेंस। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या हो गया, सही आंसर। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक बार इसके एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। डोमेन, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट रैंक पर कौन है, लोवेस्ट पर कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन दैट इज द हाईएस्ट रैंक एनकंपासिंग ऑल ऑफ लाइफ विद 3 रिकॉग्नाइज्ड डोमेन, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकारिया। ठीक है जी। किंगडम, अ ब्रॉड ग्रुपिंग विद इन अ डोमेन, जिसमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फंजाई आती है। फाइलम, ग्रुपिंग बिलो किंगडम यूज टू फर्दर क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, जिसे हम ऑर्गेनिज्म को फर्दर क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं। क्लास, ये फाइलम से नीचे आती है, इसमें हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं किसके साथ, विद मोर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। उसके बाद ऑर्डर, ये क्लास से नीचे आता है, ये क्लासिफिकेशन को रिफाइन करता है। क्लियर है। फैमिली, ये जो ग्रुप है ये किससे रिलेटेड है, ये जेनर से रिलेटेड है। जीनस, ये स्पीसीज से रिलेटेड है। स्पीसीज, ये मोस्ट स्पेसिफिक रैंक है, ये भी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक रैंक किसकी है, तो दैट इज स्पीसीज। ये क्या करता है, डिफाइनिंग अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को डिफाइन करता है, एंड कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो सिंपल, डोमेन हाईएस्ट और जो सबसे लोवेस्ट है दैट इज स्पीसीज, बट आपको इसका करेक्ट सीक्वेंस पता होना चाहिए। इवन यूपीएलटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस तरीके के क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। अभी हमने डिस्कशन किया था ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। लेट्स सी, तो जो पहला ही ऑप्शन है होमो सेपियंस, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करी जाए कौन सा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका होमवर्क है। आप बताओगे कि जो होमो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है या स्पीसीज को। ठीक है, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर। बाकी बात करूं होमो इरेक्टस की, ये हो गया गलत। पेंट्रोलोडाइट्स, ये भी गलत। फेलिस कैटस, ये भी गलत। तो बाकी के तीनों ऑप्शन क्या हो गए, तीनों ऑप्शन हो गए आपके गलत। अगर बात करें होमो सेपियंस, तो इसका ये क्या हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया ह्यूमन का। अब होमो इरेक्टस जो है इसकी बात करें तो ये क्या है, ये मानव का विलुप्त पूर्वज। ठीक है जी, ठीक है। और ये जो फेलिस कैटस जो है ये किसका होता है, ये होता है बिल्ली का, कैट का। और ये जो है, जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ये किसका होता है, पेंट्रोग्लोडाइट, ये होता है चिंपैंजी का। किसका, चिंपैंजी का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इवन कैट का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फेलिस कैटस, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ साथ मार्क कराती जाऊंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंगो बिलोंग टू विच फैमिली, की जो आम है, मैंगो है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन गिवन है, फैबिएसी फैमिली से करता है, एनाकार्डिएसी फैमिली से करता है, सोलेनेसी से करता है, या फिर रोजिएसी से करता है। तो सोलेनेसी फैमिली में कौन आते हैं, इसमें आते हैं पोटैटो, टोमेटो। तो ये तो हो गया आपका गलत। तो आपका तीसरा ऑप्शन है ये क्या हो गया, गलत। अब बात करो फैबिएसी, फैबिएसी आपको पता होगा कौन सी फैमिली, पी फैमिली को क्या कहते हैं, फैबिएसी। एनाकार्डिएसी, इसे क्या बोलते हैं, ये किसका है, मैंगो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो जो मैंगो है वो एनाकार्डिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद सिंपल है रोजिएसी, तो रोज से ही पता चल रहा है दैट इज
रोज, ठीक है। तो रोज कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रोजिएसी। पोटैटो टोमेटो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोलेनेसी। मैंगो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एनाकार्डिएसी। और पी फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? फैबिएसी। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किंगडम दैट कंटेन, ऐसा किंगडम जो क्या कंटेन करता हो? मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर सिंपल है, जो यूनिसेलुलर सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेट्रोट्रॉप जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो वो कौन सा किंगडम है जो कंटेन करता है मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन में गिवन है प्लांटे, मोनेरा, फंजाई, एनिमेलिया। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, प्लांटे, ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं वो कौन होता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या हो गए? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। अब आता है किंगडम मोनेरा। तो जो किंगडम मोनेरा है ये कैसे होते हैं? ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, बट ये मल्टी सेलुलर नहीं होते, मोस्टली यूनिसेलुलर है। मोनेरा क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और ये मोस्टली यूनिसेलुलर। सेलुलर। क्लियर है? अब आता है फंजाई। तो जो फंजाई है ये मल्टी सेलुलर होता है और कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक। अब लास्ट ऑप्शन जो है वो है एनिमेलिया। अगर बात करी जाए एनिमेलिया की, ठीक है, तो जो किंगडम एनिमेलिया है ये क्या कंटेन करता है? बट पहले हम फंजाई की बात करें तो जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है, बट नॉट एट ऑल। क्लियर है इतनी बात? सारे नहीं, बट नॉट एट ऑल। और जो एनिमेलिया है वो क्या, ऐसा कौन सा किंगडम है जो कंटेन करता है मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म? दैट इज एनिमेलिया। ये क्या कंटेन करता है? कंटेन हेट्रोट्रॉपिक, कंटेन मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो जो आपका डी ऑप्शन हो गया किंगडम एनिमेलिया, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज अ टैक्सोन। कि टैक्सोन क्या है? टाइप ऑफ प्लांट, प्लांट का टाइप है। ग्रुप ऑफ क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म की वर्गीकृत जीवों का समूह को हम टैक्सोन कहते हैं, या फिर नई स्पीसीज को टैक्सोन कहते हैं, या फिर एक्सटिंक्ट स्पीसीज को क्या कहते हैं? टैक्सोन कहते हैं। तो टैक्सोन एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है ऑफ एनी रैंक, जैसे स्पीसीज, फैमिली। तो सिंपल है, ये क्या है? ग्रुप है किसका? क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म का। तो टाइप ऑफ प्लांट नहीं है, नई स्पीसीज नहीं है, विलुप्त जाति नहीं है, एक्सटेंट स्पीसीज नहीं है, तो ये क्या है? ग्रुप है किसका? क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म का। क्या है? ग्रुप है किसका? क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म का। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इंट्रोड्यूस बायनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था? तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सबको पता है, फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? एरिस्टोटल। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी, also known as फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट आता है लिनेनियस। रॉबर्ट हुक, अगर सी ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की। और लेमार्क फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बचा क्या? कार्लस लिनेनियस, जिन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो आपका
बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज ब्रॉडर, कि इनमें से कौन सा वर्ग जो है वो बड़ा है, जीनस और फैमिली। तो मैंने आपको बताया था कैसा, डोमेन, किंगडम, डोमेन, किंगडम, ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है जी, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब जीनस और फैमिली में से कौन सा बड़ा है, तो सिंपल है, आंसर क्या हो जाएगा फैमिली। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो जीनस छोटा है, फैमिली जो है वो बड़ा है, स्पीसीज भी और ऑर्डर भी उससे छोटा है। तो ब्रॉडर कौन हुआ, सॉरी, अच्छा इन दोनों में पूछा है, ओके, तो फैमिली क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो आता है 3 डोमेन ऑफ लाइफ विच इज नॉट इंक्लूडेड, कि 3 डोमेन कौन से होते हैं लाइफ के और जो इनमें से उनमें से शामिल नहीं है। तो जो 3 डोमेन होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। ये क्या है, ये तीनों ही क्या है, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, 3 डोमेन ऑफ लाइफ। तो जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन है ये है, बट प्रोटिस्टा नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रोटिस्टा क्या है, एक किंगडम है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोवेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक। मैंने पूछा था हाईएस्ट भी पूछा जाता है, लोवेस्ट भी पूछा जाता है। तो जीनस है, फैमिली है, स्पीसीज है या फिर ऑर्डर है। तो जो लोवेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है वो क्या है, स्पीसीज है। तो पहला जीनस गलत, फैमिली गलत, स्पीसीज जो है थर्ड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 13 है मोनेरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि राज्य मोनेरा की विशेषता क्या है, कि वो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। तो जो मोनेरा है मैंने आपको पहले भी बताया था वो कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक है। जब वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, तो यूकैरियोटिक जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा गलत। ठीक है जी, हेट्रोट्रॉपिक भी नहीं है, यूकैरियोटिक भी नहीं है। तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है और कैसा है, यूनिसेलुलर। तो उसके अकॉर्डिंग जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी इज फॉलोड इन कीमोटेक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, फाइलोजेनी या फिर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सिंपल है कि प्राथमिकता का सिद्धांत किस में लागू होता है, तो वो होता है नोमेनक्लेचर में। तो कीमोटेक्सोनॉमी भी नहीं, नोमेनक्लेचर। तो जो बी ऑप्शन है वो क्या हुआ सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन, सफिक्स इन प्लांट फैमिली, कि पौधों के परिवार के लिए किस प्रत्यय ने किस सफिक्स का प्रयोग होता है। तो पहला है SCAC। तो आपको पता होगा कि ये किसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो पहला जो है आपका ये होता है रोजिएसी फैमिली के लिए, किसके लिए, रोजिएसी। ठीक है, ACEAE, तो ये रोजिएसी फैमिली के लिए होता है, तो ये तो सही है। अब आता है एलिस, ये किस लिए होता है, जो बी है ये होता है ऑर्डर के लिए, इन ये होता है सब ऑर्डर के लिए। अब बचता है फाइटा, फाइटा किस लिए होता है, ये होता है फाइलम या डिवीजन के लिए, फाइलम और या डिवीजन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब आप टेक्सोनॉमी चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं डाइकोटोमस की इज यूजफुल, कि जो डाइकोटोमस कुंजी है वो किसके काम के लिए है, वो हम ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं या हम किंगडम्स को क्लासिफाई करते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं या जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। तो बताना है कि ये की जो है ये किस लिए यूज्ड होती है। तो अगर हम बात करें डाइकोटोमस की, तो डाइकोटोमस की इज अ टूल जिसे यूजर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो यूजर्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डाइकोटोमस की को यूज करते हैं। तो अभी बताया ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने के लिए नहीं, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्लासिफाइंग करने के लिए भी नहीं, आइडेंटिफाइंग करने के लिए। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट से पहले बाकी भी देख लेते हैं। नेमिंग ऑर्गेनिज्म, वाइल आर डाइकोटोमस की हेल्प विद आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म। अभी बताया कि जो डाइकोटोमस की है वो क्या है, एक ऐसा टूल है जिससे यूजर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो वाइल अ डाइकोटोमस T can help with identify organism, इसका it does not directly name them. Naming organism falls under the practice of taxonomy. किस में आता है? टेक्सोनॉमी में आता है, which involve assigning scientific name according to established rule. ठीक है। क्लासिफाइंग किंगडम, डाइकोटोमस की अभी बता दिया कि ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए है विद इन अ गिवन किंगडम, ये क्लासिक किंगडम्स को क्लासिफाई करने के लिए नहीं है। स्टडिंग जेनेटिक्स, ये बेसिकली किस पर फोकस करता है? ये फिजिकल ट्रेट्स पर फोकस करता है, नॉट जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर। और स्टडिंग जेनेटिक्स इन्वॉल्व एनालाइजिंग डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेट्स ऑफ ट्रेट, दैट इज जेनेटिक्स। बट ये जो फोकस करता है ये ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट्स पे करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किंगडम विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, कि जो किंगडम है किसी राज्य के जीवों में सचित्र नाभिक नहीं होता, प्रोटिस्टा में नहीं होता, फंजाई में नहीं होता, मोनेरा में नहीं होता, या फिर प्लांटे में नहीं होता। तो जो ए प्रोटिस्टा है वो कैसा है? यूकेरियोट। ठीक है, फंजाई कैसा है? यूकेरियोट। ठीक है, मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोट। और प्लांटे कैसा है? यूकेरियोट। जब ये यूकेरियोट है, ठीक है, जब ये यूकेरियोट है यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे, ठीक है, ये कैसा है? यूकेरियोट है। तो इसमें विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, बिना ट्रू न्यूक्लियस किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो जो मोनेरा है, जो सी ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर कि मोनेरा, प्रोकैरियोट, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो नो न्यूक्लियस। और जब वो यूकेरियोट है तो उन सब में न्यूक्लियस है, तो इसमें बाकी के ऑप्शन हो गए गलत। जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कार्डलेस लिनियस दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। कैरियोटेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन, की जो कैरियोटेक्सोनोमी है वो किस पर आधारित है? क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर पर आधारित है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बेस्ड है, मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है, या फिर बायोकेमिस्ट्री पर? तो बायोकेमिस्ट्री पर तो नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है वो आपका पहले से ही एलिमिनेट हो गया। तो जो कैरियोटेक्सोनोमी है बेसिकली ये क्या है? ये टेक्सोनोमी की ही ब्रांच है। ये क्या है? ये टेक्सोनोमी की ही क्या है? ब्रांच है, जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करती है किसके बेसिस पे? क्रोमोसोमल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ये क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है। तो जो पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो सबसे पहले जो नेचुरल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का वो किसने प्रपोज किया था? वो किया था बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर ने। अब ये बेस्ड किसके ऊपर है? ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड किसके ऊपर है? तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन is based on morphological फीचर। कि किसके ऊपर बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर के ऊपर बेस्ड है। तो जो पहला ही ऑप्शन है वो क्या होगा? सही। जेनेटिक रिलेशनशिप गलत, केमिकल कॉम्पोजिशन गलत, इकोलॉजिकल नाइट गलत, मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या हो गया? करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं 21 विच इज नॉट अ वैलिड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। की इनमें से कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो वैलिड नहीं है? फैमिली, जीनस है, क्लास है, किंगडम, डोम, ये नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? तो जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। जो मैग्नीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो इंडिका है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर क्या हो गया? मैग्नीफेरा इंडिका। जो ए ऑप्शन है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है एनिमल नोमेनक्लेचर कोड। कि पशु नामकरण का कोड क्या है? ICZN, that is International Code of Zoological Nomenclature। इसमें कौन आते हैं? एनिमल्स। ठीक है जी। ICN इंटरनेशनल कोड नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर।
ICBN ये कुछ नहीं है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो एनिमल नोमेनक्लेचर दैट इज ICZN। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 24, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस बाय। कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? विटेकर ने किया था, लिनेनियस ने किया था, डार्विन ने किया था, या फिर हैके? ये कुछ नहीं है, ठीक है। डार्विन हमने देख लिया किस लिए फेमस है, इवोल्यूशन के लिए। कार्लस लिनेनियस इन्होंने क्या दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया? विटेकर ने। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो गया? सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 25, पेप्टिडोग्लाइकोगन सेल वॉल ऑर्गेनिज्म प्लांटे की होती है, फंजाई की होती है, मोनेरा की होती है, या फिर प्रोटिस्टा की होती है? तो मोनेरा में कौन आते हैं? अगर मैं मोनेरा की बात करूं तो इसमें आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है जी। अब इसमें पूछा है सबसे पहले प्लांट की, चलो बात कर लेते हैं। इसकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी है? सेल वॉल और मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो इसमें पूछा है पेप्टिडोग्लाइकोगन की, तो ये हो गया गलत। उसके बाद बी ऑप्शन है फंजाई, तो ये किसकी बनी हुई है? काइटिन की, ये हो गया गलत। उसके बाद अगर डी ऑप्शन की बात करूं प्रोटिस्टा, तो इसकी जो सेल वॉल है वो वेरी करती है। तो बचा क्या? मोनेरा। ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर, ठीक है जी। जो मोनेरा है उसमें क्या आते हैं? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो जो पेप्टिडोग्लाइकोगन सेल वॉल ऑर्गेनिज्म है वो है मोनेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 26 है कि विच वन इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। कि इनमें से एक ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है अपनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो टाइगर, टाइग्रिस, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। टाइग्रिस दैट इज स्पीसीज ऑफ पैंथेरा, स्पीसीज ऑफ पैंथेरा, ठीक है जी। टाइग्रिस स्पीसीज ऑफ पैंथेरा यानी कि टाइगर। जो ये इंडिका है, जो इंडिका है वो किसकी स्पीसीज है? मैग्नीफेरा की। इंडिका जो है वो जो स्पीसीज है वो है मैग्नीफेरा की। ट्यूबरसम, ठीक है, ट्यूबरसम किसकी स्पीसीज है? सोलेनेसी की, ठीक है। और लॉयन लियो, लॉयन लियो, तो लियो जो स्पीसीज है वो किसकी है? पैंथेरा। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है विद इट्स टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका होमवर्क, ठीक है। बाकी मेन बेसिस ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज, तो न्यूमेरिकल डेटा नहीं, दैट इज अ नेचुरल सिस्टम बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। ये मैंने आपको भी बताया था। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया? सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है विच कोड इज फॉलो फॉर द नेमिंग फंजाई, एल्गे एंड प्लांट्स। तो दैट इज ICBN, ये गलत। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट डिग्री। कि कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऐसी है जो हाईएस्ट डिग्री को रिफ्लेक्ट करती है ऑफ सिमिलरिटी अमंग इट्स मेंबर। तो बेसिकली बताना है कि कौन सा रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बात करूं फैमिली की, तो फैमिली में आते हैं इंक्लूड्स मेनली जेनरा, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, तो ऑर्डर इज अ इवन ब्रॉडर। जीनस की बात करी जाए तो जीनस इज लेस स्पेसिफिक। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमिलरिटी अमंग इट्स मेंबर दैट इज स्पीसीज। ये मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो स्पीसीज जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। तो प्लांटे, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो आप सबको पता होगा कि जो प्लांट होते हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर है। अगर मैं फंजाई की बात करूं तो ये भी मोस्टली कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। प्रोटिस्टा भी मल्टी सेलुलर है। बचा क्या? मोनेरा जो यूनिसेलुलर है बट कैसा है? प्रोकैरियोट्स है। यही पूछा है कि कौन सा, बट इसमें पूछा यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। बट जो मोनेरा है वो कैसा है? वो तो प्रोकैरियोट्स है। जो प्रोटिस्टा है, सॉरी, ये कैसा है? ये है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, यूनिसेलुलर
यूकेरियोट्स, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 30 क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ किसमें प्लेस्ड है, और ये क्वेश्चन 2011 एलटी ग्रेड में पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है, तो वो आता है प्रोटोस्टा में। बाकी इस तरीके के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो ये थे 31 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ऐसी क्लास के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।